किसान क्या मांग रहा है? किसान ये नहीं कह रहा कि हमें प्रधानमंत्री बना दो। वो तो झूठ छल कपट करके बोला चाय वाला हूँ, प्रधानमंत्री बन गया। बीजेपी सरकार है जो, ये क्या है कि ये हिटलरी का क्या राजनीति निभा रहे हैं। मोदी जी ये झूठ भरमा रहे हैं, या उनकी जो बीजेपी सरकार है वो झूठ प्रचार करती है कि किसान बरगला किसान को कोई नहीं बरगला रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंगू बॉर्डर पे, और यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के लोग जो है वो भी प्रदर्शन में शामिल हैं। उन लोगों से बातचीत करते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है और आप लोग किसानों के समर्थन में क्यों आए हैं? मेरा नाम विकास शर्मा है और दिल्ली एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्य हैं। हम किसानों के इस आंदोलन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और समर्थन करते हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है। इस संसार में जो भी पैदा रहता है वो अन्न खाएगा, और अन्न को जो पैदा करता है उसी की वजह से हम भी जिंदा हैं। तो अन्नदाता वो इसलिए हमारा अन्नदाता है। अगर अन्नदाता को आज कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, तो हमारा कर्तव्य और हमारा फर्ज बनता है हम उस अन्नदाता के कंधे से कंधा मिला के हम लामबंद होकर उनका सपोर्ट करेंगे और उनके आंदोलन में हम साथ रहेंगे। जिस तरह सरकार कह रही है कि लोग किसानों को बरगलाया जा रहा है, आप लोग एक बात बताइए, जब किसान वोट देता है तब तो कोई नहीं बरगलाता, जब किसान सरकारों को चुनता है तब कोई नहीं बरगलाता, और जब किसान अपनी आवाज़ उठाता है या कोई भी अपने अधिकारों की आवाज़ उठाता है तो ये बार बार कहते हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। अगर आज किसानों को बरगलाया जाता या किसी भी आवाम को बरगलाया जाता है तो ये वोटों से कैसे जीत पाते हैं? आज मोदी जी कैसे बैठे होते अगर वो किसानों को बरगलाया जाता? किसान समझदार है, किसान अन्न पैदा करना जानता है, किसान इस संसार में सभी को अन्न देता है, भोजन देता है, तो उसको कोई बरगला नहीं सकता। किसान लड़ना जान गया तो बरगलाना जान गया, ऐसा नहीं है। मोदी जी ये झूठ भरमा रहे हैं, या उनकी जो बीजेपी सरकार है वो झूठ प्रचार करती है कि किसान बरगला किसान को कोई नहीं बरगला रहा। किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग पाकिस्तानी लोग हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो झूठी हवा है। इस हवा में आने वाले हैं, आना नहीं चाहिए। किसानों का जो है हमें साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देना चाहिए। सरकार तो हम लोग जिंदा हैं। सरकार तो बात मानने को तैयार नहीं है तो उनकी गलती है। अभी सीट है तो आगे सीट नहीं मिलेगी। इलेक्शन तो आ रहे हैं आगे, कैसे सीट ले लेंगे? ये क्या लग रहा है आप लोग, सरकार बात मानेगी? इन लोग सरकार को मानना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि हम जिद्दी हैं तो अन्नदाता भी जिद्दी है, और हम जिद करके यहाँ बैठ गए हैं। किसान का सपोर्ट आज आप देखिए, आप खुद समझिए इस चीज़ को। किसान पहले ये कहते थे कि खाली पंजाब के साथी हैं, आज हरियाणा के साथी है, उत्तर प्रदेश के साथी है, इस हिंदुस्तान के हर राज्य के साथी इन आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और छात्र भी जुड़े हैं, एटक के हमारे मजदूर संगठन भी जुड़े हुए हैं, तमाम तरह के मजदूर संगठन, महिला संगठन। आज ये महिला नेता हमारे साथ आई हुई हैं, दिल्ली की महिला की उपाध्यक्ष ही है, ये किसानों का साथ दे रही है। तो किसानों के साथ में हर कोई जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर सेक्टर इससे जुड़ा होता है। और ये सरकार समझ नहीं रही है, ये मेरे को लगता है मूर्खता वाला काम कर रही है। इसको समझना पड़ेगा। अगर अन्नदाता से पंगा लिया है, इनको पता लग गया, आज अन्नदाता से पंगा लिया है, इनको आसमान में बैठे, इनको जमीन पे भी ये अन्नदाता और ये मजदूर वर्ग ही गिरा के रहेगा। ये हम आपको कह के जा रहे हैं इस मंच से। सर, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से लगातार तारीख पे तारीख मिल रहा है? ऐसा है जी, ये हमारी बीजेपी सरकार है जो, ये क्या है कि ये हिटलरी का क्या राजनीति निभा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं, इन्होंने पूरे भारत में जो किसान दाता हैं इन्होंने पैदा किया है, सारा कुछ पैदा करते हैं, और ये भारत उसी से ही चल रहा है। लेकिन अब ये किसान ही मतदाता है और वोट देता है, और इनको बैठाया है। यदि इतनी अपनी हिटलरी ये करेंगे मोदी सरकार, तो वास्तविक में मतलब सरकार नहीं रहेगी, और ये अगले बार में इलेक्शन में ये किसान जो दाता है इनको बता देंगे और सबको सिखा देंगे कि वाकई में किसान क्या है। किसान खेतों में अपने पसीने बहाता है, और मजदूर भी किसानों के साथ साथ लगा है। बहुत तबका जो है, ये मोदी सरकार जो है अपने आप को, इनके जो नेता हैं ये ऐसे अफवाहें छोड़ते हैं कि यहाँ के ये बंदे हैं, वहाँ के वो बंदे हैं, या पाकिस्तानी है, यही है। हमारे देश का किसान के ऊपर इन्होंने क्या है, ये जो अत्याचार कर रहे हैं, ये किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये बाहरी लोग जो है वो भड़का रहे किसानों को। बाहरी लोग कोई नहीं है,
ये जानबूझ के ये किया जा रहा है कि ये हार मान के किसान लोग अपनी हार मान के अपना वापस चला जाए, तो ऐसा नहीं होएगा। अपना जो इनका हक है वो मान के रहेंगे। एक ना एक दिन मोदी सरकार को ये मानना पड़ेगा, और इस बार नहीं मानेगा तो इसका भी हर्जाना उसने भुगतना पड़ेगा। मैं इसमें छोटी सी एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ। किसान क्या मांग रहा है? किसान ये नहीं कह रहा कि हमें प्रधानमंत्री बना दो। वो तो झूठ छल कपट करके बोला चाय वाला हूँ, प्रधानमंत्री बन गया। हमारे कहना तीन मौखिक छोटी छोटी तीन मांगे। आप तीनों तो काले कानून हैं, आप इनको वापसी ले लो। आप एमएसपी तैयार का कानून बनाओ ना, जो करना चाहिए काम कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए, वो कानून तो नहीं बनाया। उल्टा तीन काले कानून जो बनाए। हमारी मांग है कि आप ये किसान भाइयों के जो खिलाफ आपने तीन काले कानून आए, इन तीनों कानूनों को तुरंत वापसी लो। और कानून एमएसपी का सरकार तो कह रही है इससे फायदा होगा किसानों को, आप कैसे कह रहे हैं कि नुकसान होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सरकार में बैठे सांसद है, जो बीजेपी सरकार के सांसद है या मोदी सरकार है, उनको कैसे मालूम है कि फायदा होगा? आप ये बताइए, आपने कभी अमित शाह को देखा है कि कहीं इन्होंने कोई प्याज उगाया आज तक, कोई आलू उगाया? वो तो कह रहे कि किसान है वो लोग। कैसे किसान? आप कैसे? अरे भाई वो तो कहेंगे, वो तो कहते थे मैं चाय वाला हूँ। आप ये देखिए, आज से 5-7 साल पहले मेरे किसी भाई ने, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ने एक आरटीआई लगाया, स्टेशन पे चाय वाला मोदी था कोई, उसका जवाब आया कोई नहीं था। हमें यही नहीं पता कब था, कौन से स्टेशन पर था, कौन से रेलवे स्टेशन पर था। ये तो झूठी अफवाह कि मैं चाय वाला हूँ, हैं अच्छे दिन आएंगे, ये मेरे भाइयों मेरे मित्रों, इनमें उलझा रहा है वो सबको। पूरा देश जान रहा है कि वो चाय वाला है। किसी से पूछ लीजिए, आप किससे पूछिए, बताइए कौन कहेगा चाय वाला वो? आप पूछिए ना। अगर कोई मेरा भाई कहते चाय वाला था वो, तो बताइए वो, आप ये बताइए, कहता है कि कभी वो गुफा में बैठ जाएगा, कभी कहता है चाय वाला हूँ। लेकिन आप ये बताइए, जब उसने कहा, वो तो कहता मैं पढ़ा लिखा हूँ, कभी कहता ग्रेजुएशन पास हूँ, कभी कहता मैं 8वीं पास हूँ। आप वो अभी तक सवाल ये है, तकलीफ हमें यह कि वो सच ही नहीं बोलते। मोदी जी सच बोलते ही नहीं, सच तो बोले। अभी तक उन्होंने एक बार भी सच नहीं बोला। कभी बोलते अच्छे दिन आएंगे, कभी कहते 15 लाख आएंगे। आप किसी भी किसान भाई से, यहाँ बैठे हुए सभी से पूछ लीजिए किसके खाते में 15 लाख आए। आप भी समझदार हो सकता है आपके में आए हो, पर मेरे में नहीं आए। वो तो कह रहे हैं कि समझदार किसान है, हमारे जनता है, उनको लोग भड़का रहे हैं। आप ही, मैं वही तो कहना चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब वोट पाते हैं किसानों का, तब तो कोई नहीं बरगलाता। और आज किसान अपनी आवाज उठा रहा है, तीनों काले कानून वापसी मांग रहा है, कह रहा है कि वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनाओ। तो किसानों को बरगला रहे, यानी कि चुप बैठ जाए और अपने अधिकार के लिए लड़े ना, तो समझदार है किसान। आप ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले एनआरसी का फलाने का, तब तो मुझसे मेरे मोमडन भाई को बरगला रहा था कोई। आज मेरे किसान भाई जो बैठे हैं उनको कोई बरगला रहा था कोई। जब मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा मुझे भी बरगला रहा था, महिला अपनी आवाज़ उठाएगी तो इनको भी बरगला रहा था। इनके पास एक ही बात है कि इनको बरगला रहे हैं, कैसी भी करके कमज़ोर किया जाए आंदोलन को। पर ये नहीं होगा। मोदी जी समझ जाएं, हम अपन इन तीनों कानूनों को आप जब तक वापसी नहीं लेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं और हम आगे बढ़ेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।